पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से डर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको भाष लगता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम इजीली तरीका से बताएंगे। अब ये भी हो सकता है कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना ही छोड़ दिए हो, तो घबराने की बात नहीं है। एक गाना है कि दिल गलती कर बैठा है, अब बोल हमारा क्या होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर आपका दिल गलती कर बैठा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखिए, फिर से दोबारा आपका दिल कभी गलती नहीं करेगा। तो अब चलते हैं टॉपिक में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले देखिए लिखा गया है अफबाऊ सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? तो यह सिद्धांत जो कहता है कि जब हम किसी भी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन हम भरना स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल की क्षमता के अनुसार, तो यह नियम कहता है कि सबसे पहले जिसका ऊर्जा लेवल कम होता है पहले हम उस पर भरें। खैर ये तो नियम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऑर्बिटल या सबसेल के क्षमता के अनुसार बांटने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। सबसे आसान तरीका में किसी परमाणु या तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको ऑर्बिटल के क्षमता के अनुसार बांटने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। यहाँ नियम कहता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं या प्रत्येक सबसेल ऑर्बिटल पर रखते हैं, तो पहले किस पे रखा जाए। यह नियम कहता है कि जिसका ऊर्जा लेवल कम होता है पहले उस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फिर उससे अधिक वाले प्रवेश करता है। यहाँ पे जो लिखा गया है 1s 2s जो भी लिखा गया है ये सब ऊर्जा लेवल के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यानी 1s से ज्यादा 2s का है, फिर उससे ज्यादा इसका है, फिर उससे ज्यादा 3s का है, फिर 3p का है, मतलब ऊर्जा लेवल जो है वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि हम पता कैसे करेंगे कि 1s का ऊर्जा लेवल कम है 2s से, फिर 2s से 2p का अधिक कैसे है, 3s का कैसे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है n प्लस n रूल। यह रूल बताता है n इक्वल टू ऑर्बिट, या हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इक्वल टू ऑर्बिटल या सबसेल बोले हैं तो इसको ये भी बोल सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ देखिए लिखे हैं n इक्वल टू ऑर्बिट या सबसेल का मान। अब यहाँ समझिए एनर्जी समानुपाती n प्लस n। ये कहने का मतलब हुआ कि इसमें जिसका पहले जो एनर्जी होगा इसके समानुपाती होता है, मतलब इसको दोनों को जोड़ने के बाद जितना मान आता है उसके अनुसार हम चलते हैं। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे। हम अगर जांचना हो, मान लीजिए इसको 1s और 2s को जांचना हो, 1s 2s 3s चाहे जो भी जांचना हो, 2p चाहे कुछ भी इसमें जांचना, मान लो 2p लिखते हैं या 3s लिखते हैं। अब इसमें जांचना है कि 1s के बाद 2s क्यों हुआ, इसका ऊर्जा लेवल अधिक कैसे है, इसका अधिक कैसे है, फिर इसका अधिक कैसे है। तो यह पता करने के लिए देखिए इस फॉर्मूला में जांच करेंगे हम। n प्लस n बोले हैं तो सबसे पहली बात कि सबसेल 4 होता है s p d और f। अब इसमें होता क्या है कि n का मान किसका कितना होता है लिखते हैं, s का 0, p का 1, d का 2, इसका 3। अब इस पे हम फॉर्मूला चलेंगे n प्लस n रूल के अनुसार इस पे जांच करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम चलेंगे इस फॉर्मूला पे, तो n का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रखिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, s का मान देखिए कितना है 0 है, 0 लिखिए, 1 आ गया। इसका ऊर्जा 1s का ऊर्जा लेवल मतलब एनर्जी लेवल इतना है। 2 का जांच कर देखिए, इसका एनर्जी लेवल 2 आया। इसका जांच कर देखिए, p का मान देखिए कितना है, 1s का 1 आ गया, 2s का 2 आ गया, 2p का 3 आ गया। इसी तरह आप आगे की जांच कर सकते हैं। जांच करने का मतलब आप जांचिए कि किसका ऊर्जा लेवल कम है, किसका अधिक है। इसका अधिक है उसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए 1s 2s 2p 3s जो भी लिखा गया है ऊर्जा को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अफबाऊ सिद्धांत क्या कहता है, तो अफबाऊ सिद्धांत यही कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं तो जिस सबसेल ऑर्बिटल का ऊर्जा लेवल कम होता है पहले उस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद अधिक वाला प्रवेश करता है। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखते हैं क्या है।
विन्यास लिखेंगे। जैसे देखिए पहला नंबर, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। हमने कल बताया था कि जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसका उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन का मान होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन का मान होता है। तो अब आप बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? इसमें ई का मान 11 हो जाएगा। कहने का मतलब कि सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इस 11 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल या सबसेल की क्षमता के अनुसार बांट देना है। तो बांटने में अबे नहीं, बांटने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन किसी व्यक्ति को थोड़ी देंगे कि आप ले लो आप ले लो। इसमें बांटने का मतलब कि हम ऑर्बिटल के अनुसार बांटेंगे, 1s 2s इस सब में बांटेंगे। देखिए सबसे पहले 3 का चिन्ह यहाँ पे है, मतलब कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और चलते चलते एकदम पहुँच जाएंगे यहाँ तक। इसको आप अपना घर समझ लीजिए और इसको अपना कोचिंग समझ लीजिए। मतलब अपना घर से स्टार्ट किए हैं चलना, जहाँ जहाँ टर्निंग आप याद रखिए। इसके याद रखने का एक ही तरीका है, या बार बार लिखें इसको, 10 बार 12 बार 15 बार जितना हो सके उतना बार लिखें। लिखने के बाद खुद याद हो जाएगा। अपने माइंड में आपका होनी चाहिए कि 1s के बाद कहाँ जाना है, फिर 2s के बाद कहाँ जाना है, इसके बाद कहाँ जाना है। देखिए 1s यहाँ पे है, तो आप सबसे पहली बात हमने यहाँ पे 1s लिख दिया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बांटना स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे ऑर्बिटल का क्षमता होता है कि मैं इतना इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, इस अधिक नहीं ले सकता हूँ। तो एस अधिकतम देखिए कितना लेता है, मैक्सिमम एस 2 ले सकता है, P6 D10 F14 इतना ये जो लिखा गया है सब मैक्सिमम मतलब सब क्षमता है। एस 2 से अधिक नहीं ले सकता है, P6 से अधिक नहीं ले सकता है, D10 अधिक नहीं ले सकता है, F14 से अधिक नहीं ले सकता है। अब देखिए 1s है, ये सोडियम बेचारे के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको बांटना है। अब बांटने का मतलब कि ऑर्बिटल क्षमता के अनुसार बढ़ेगा। तो एस अधिकतम इसके पास तो 11 है, लेकिन एस कितना लेगा? अधिकतम तो 2 ही लेगा। अब इसके पास 11 था, 2 बांट दिया, 9 बच गया। अब 1s के बाद आप देखिए कौन आएगा। 1s के बाद देखिए एक बार 1s के बाद कौन है? 2s है। हम जो भी लिख रहे हैं अपने से नहीं लिख रहे हैं, इसके अनुसार लिख रहे हैं। मतलब आपके घर से चलना, जब अपने घर से चलना प्रोग्राम में किए हैं तो अपने घर से आपके घर से चलना हम भी प्रोग्राम कर दिए। अब इसके बाद देखिए 2s है, यहाँ पे 2s आएगा। अब फिर आप माइंड में याद रखिए एस 2 से अधिक नहीं ले सकता। इसके पास 11 था, 2 दे दिया, 9 बच गया, तो इसको फिर 2 देंगे। अब इसके बाद फिर देखिए 2s के बाद कौन है? 2p है, इसको लिखिए, याद रखिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे P6 से अधिक नहीं लेगा। लेकिन यहाँ देखिए 11 इलेक्ट्रॉन था, 2 को यहाँ पे दे दिया, 2 को यहाँ पे दे दिया, 4 को खत्म, कितना बच गया? 7 बच गया। यहाँ पे 6 इसको दीजिए। जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सबको पूरा मतलब लिख लीजिए। अगर मेरे पास पैसा होता, चाहे मेरे पास खाना अगर अवेलेबल है, तो किसी व्यक्ति को आधा पेट थोड़ी खिलाएंगे, हम पूरा भरपेट खिलाते हैं। मान अगर इसके पास 7 को बच गया है तो बोले P को 6 दीजिए, पूरा इसको भरपेट खाना खिलाइए। फिर बचता है आगे वाले को देखिए कि उसको आधा पेट मिलेगा कि भरपेट मिलेगा। तो अब देखिए इसके बाद कौन है? 2p के बाद आते हैं बेचारे 3s, यहाँ पे 3s लिखिए। अब आप देखिए कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया बांटने के बाद? 2 4 6 10, 1 बच गया है। अब आपके माइंड में बात आता होगा कि एस तो 2 लेता है, एस अधिकतम 2 लेता है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन जब एक ही है तो 2 अपना घर से थोड़ी देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको 1 लिख दिए। ये हुआ सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते चलते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को लिखना बताएंगे 30 तक। 30 तक भी 1-2 अपवाद आता है, जैसे 24 का आता है, 19 वाला का आता है। 30 के बाद बहुत सारा अपवाद आता है। 30 के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो पूरा अपवाद ही अपवाद से भरा हुआ है, तो उसको भी बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम 30 तक बताते हैं। 30 तक का मतलब हमने एक सोडियम को बता दिया, फिर इसमें देखते हैं 2-4 और एग्जाम्पल बताते हैं। तो अब इसके बाद हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन 17, इसका आप लिख कर देखिए। इस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन बांटना स्टार्ट करेगा, ये भी 1s, फिर इसके बाद 2s। देखिए इसको भी लिख देखिए, देखो लिखते चलिए 2p6,
इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, बाटा कितना 2 4 6 10, अभी 7 को इसके पास बच गया है। जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच गया है तो क्या कर सकता है, अभी तो 7 को इसके पास अवेलेबल है, इसको भरपेट करना खिलाएगा, भरपेट इसको इलेक्ट्रॉन देगा। कितना बच गया 5 बच गया, और 5 बच गया तो 3s के बाद आप देखिए खुद कौन आएगा, 3s के बाद देखिए कौन है 3p है, यहाँ पे 3p लिखिए। अब इसके पास एक बार आपने पहले देख लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बच गया, 2 4 6 10 12 5 17, 5 बच गया है। p 6 लेता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अगर कोई व्यक्ति को खाना खाने की क्षमता अगर 20 रोटी है और मेरे पास अगर 10 ही रोटी, तो उसको 10 ही हम देंगे हेल्प करने के लिए, नहीं तो उसको अपना कर्जा काट लेंगे, चाहे बगल वाले से कर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद अगर 5 को है 5 को लिख दो, एक बार प्रोटीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक लिखते हैं कैल्शियम का। देखिए आप कैल्शियम का संकेत Ca20 होता है, इसको आप घेर देते हैं, याद रखिएगा। अब इसका लिखिए 1s 2s 2p6 3s2, फिर आगे चलिए अब 3p। अब यहाँ पे अभी तो 5 भरा गया था, लेकिन देखिए एक कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, यह बांटना स्टार्ट कर दिया है। कितना बढ़ा 2 4 6 10 12 को बांट दिया, अभी 8 को बच गया है। पी का लेने की क्षमता कितना है 6, इसको भरपेट दो ना भाई, इसको भरपेट दे दो। भरपेट का मतलब पूरा इसके इलेक्ट्रॉन दो, आधा मत दो। भरपेट का मतलब खाने की बात नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन इसका भोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। हमारा भोजन क्या है, जो भी आहार है। तो पी जो भी सबसे ऑर्बिटल है, इससे खाना कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसको भरपेट इलेक्ट्रॉन दे दो। अब देखो कितना बच गया, 18 को हो गया, 2 बच गया। अब 3p के बाद एक बार अपने से देखो कौन आएगा, 4s आएगा, यानी 4s को लिख दो। कितना बच गया था 18 को दे दिया गया था, 2 को यहाँ पे 2 इसको दे दो, ये कैल्शियम का हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्कैंडियम का। देखिए Sc21, तो कहने का मतलब है कि इसको भी शुरू से लिख देते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एक बार देखिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक बार गिन लीजिए आप, 2 4 6 10 12 18 20। अब 4s में देखिए कौन आएगा 4s, यहाँ से चलिए डायरेक्ट तो यहाँ पे 3d, यानी 3d लिखिए। 3d हम लिख दिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन 21 को है, हमने 20 को बांट दिया, 1 बच गया, यहाँ पे 1 लिखिए। फिर आपके दिमाग में बात आता होगा कि d तो 10 लेता है, d अधिकतम 10 लेता है, न्यूनतम 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ले सकता है। तो अब यहाँ देखिए एक तो हमने भर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन बनता है, देखिए 4s2 और 3d1। अभी हम इसका नियम बताए थे, अपबाऊ वाला नियम। अपबाऊ कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन, इसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन, सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपके दिमाग में बात होगी पहले s को क्यों भरा गया, फिर 3d को क्यों भरा गया। तो एक तो यहाँ पे चलना ऊर्जा लेवल के अनुसार लिखा गया था, इसके अनुसार तो सही है, लेकिन इसका और भी एक कारण होता है जो प्रयोग के अनुसार मिलता है, समझिए। यह बताया था कि जिसका ऊर्जा लेवल कम होता है पहले उस पर इलेक्ट्रॉन मतलब रहना चाहता है, जिसका अधिक होता है उसके पास बाद में पहुंचता है। सही बात है। अगर मान लो पानी मान लो कि यहाँ से पानी छोड़ते हैं, नहर में अगर पानी छोड़ा जाता है, तो मान लो पानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जो पहले गढ़ा होता है तो पहले पानी उसमें ना जाता है, जो तो ऊंचाई होता है उसके बाद गढ़ा वाला भरने के बाद ऊपर जाता है। इसी तरह आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, जिसका ऊर्जा लेवल कम, मतलब क्या कम का मतलब क्या, गढ़ा जिसका कम है पर उसके पास पहुंचेगा, इसका ऊर्जा लेवल कम था उसके पास पहुंचा। जब यहाँ से बढ़ गया है, मतलब पानी भर गया, समझिए इलेक्ट्रॉन भर गया, भरने के बाद इसके पास गया। तो आप याद रखिएगा, पानी के उदाहरण याद रखिएगा। पानी जब चलता है तो सबसे पहले जो लो मतलब होता है गढ़ा जिसको बोलते हैं, उसमें पानी भरता है, भरने के बाद उभरता है तब हाई लेवल पहुंच जाता है। यही यहाँ पे कारण हुआ है, इलेक्ट्रॉन चला, इसका जो लेवल कम था इस पे पहुंचा, फिर जब ओवर हुआ तब उसके पास गया। तो हम 21 तक बता दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब एक देखिए, दो को अपवाद आता है, अपवाद इसमें दो को आता है, एक वो क्रोमियम था, एक कॉपर का। देखिए क्रोमियम का क्या होता है, Cr संकेत होता है, परमाणु संख्या 24 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए अब एक बार, इसके पास 24 को है, लेकिन यहां तक 20 को बांट दिया, 4 को बच गया है। 3d को लिखिए, d के क्षमता तो 10 से लेने का, मतलब 10 से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 को है, तो क्षमता से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जितना बचेगा उतना है ना, हेल्प किसी को करेंगे, इसके पास 4 देंगे। लेकिन इसका अंतिम विन्यास, अगर अंतिम विन्यास पढ़ाएंगे बाद में, अभी आप ओनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखें। ये लिखने आ गया तो आपको आगे एकदम धुआं धुआं होने वाला है। वैलेंसी बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, इस पे एक पर बताएंगे लगभग 10-12 टॉपिक। अब यहाँ देखिए, ये जो इसका अंतिम विन्यास आ गया 4s2 3d4, एक गलत है। इसलिए गलत है, अपवाद में आता है इसलिए गलत है, लेकिन यहाँ नियम कहता है ऑर्बिटल वाला, मतलब प्रयोग के अनुसार यह नियम बनता है कि कोई भी ऑर्बिटल अगर अपना पूर्ण के समीप आ जाता है तो उसके बगल वाले से चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन लेकर हम पूर्ण हो जाए। अगर कोई ऑर्बिटल अगर अर्धपूर्ण के समीप आ जाए तो चाहता है कि बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लें और अपना अर्धपूर्ण हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। स्टेबल मतलब स्थायित्व की प्राप्ति कर ले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस तो स्टेबल है, लेकिन डी न अर्धपूर्ण है न पूर्ण है। पूर्ण होने के लिए इसको 10 चाहिए, अर्धपूर्ण होने के लिए 5 चाहिए, 5 चाहिए। तो इस यहाँ पे होता क्या है कि अब इसको इस तरह का लिखा जाता है, इसमें जाता है स्टेबल को। देखिए 4s1 3d5 कल हम बताए थे सबसेल का ऑर्बिटल के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो एस का पहले अगर इसका अनुसार लिखेंगे तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर हम ऊपर वाले के अनुसार लिखते हैं इसमें 2 को हो जाएगा। देखिए इसमें 4 होगा इसका अनुसार, लेकिन इसका एक खाली रह गया। यह जो ऑर्बिटल खाली होता है, यह जो ऑर्बिटल खाली होता है सोचता है कि बगल वाले से इलेक्ट्रॉन किसी तरह लेना है, तो यह करता है उत्तेजित होकर मतलब उसके पास चला जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें अनुसार लिखेंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होता है और यहाँ पहुंच जाता है। अब देखिए ये दोनों के स्थायित्व की प्राप्ति हो गया, मतलब दोनों स्टेबल हो गया, ये भी अर्धपूर्ण ये भी अर्धपूर्ण, मतलब दोनों स्टेबल हो गया। तो ये हो गया क्रोमियम का। अब इसी प्रकार 29 वाला का देखिए कॉपर का। तो देखिए आप यहाँ पे कॉपर का संकेत Cu लिख दिया हमने, परमाणु संख्या 29 होता है 29 लिख दिए। अब इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए क्या आएगा। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन 29 को है, 29 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया गया ऑर्बिटल या सबसेल की क्षमता के अनुसार। तो अब इसमें देखेंगे अंतिम वाले के पास, इसको बोलते हैं अंतिम विन्यास। अंतिम विन्यास निकालना सिखाएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पूरा समझिए कि एकदम धुआं धुआं होने वाला है, पहले आप ये लिखना सीख जाइए तो पहले। अब इसमें देखिए 4s2, अगर इसका हम लिखेंगे डी में 5 ऑर्बिटल होता है, इसका को है 9 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब एक दूसरे के विपरीत हम भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है, एक यहाँ पे खाली हो गया, लास्ट वाला में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। तो यह इसमें क्या होता है कि अभी हम बताएं कि कोई ऑर्बिटल या तो अपना अर्धपूर्ण के समीप आता है तो अर्धपूर्ण बनना चाहता है, नहीं तो अगर पूर्ण के समीप आ जाए तो पूर्ण बनना चाहता है। पूर्ण के समीप का मतलब ना कि डी के पास अगर 10 को, डी अगर 10 तक पूर्ण होता है, अगर डी के पास 9 को आ गया, देखिए यहाँ 9 आया है तो अब पूर्ण होना चाहता है। अर्धपूर्ण का मतलब डी का आधा 5 होता है, अगर डी
पे अगर अभी इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 आया था पहले, अगर डी के पास 4 आ गया, डी सोचता है कि हम 5 जैसे मतलब 5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं, तो अर्धपूर्ण के समय का मतलब डी के पास 4 हो गया तो पूर्ण के समीप मतलब डी के पास 9 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे यह पूर्ण के समीप आ गया है, तब इसमें क्या होगा कि जो एस का इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसका अष्टक पूरा कर देगा। अष्टक मतलब क्या, इसके पास स्टेबल प्राप्ति करेगा, सॉरी इसमें स्टेबल की प्राप्ति इसको कर देगा। देखिए उसके पास 10 हो गया, 5 खंडा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 10 हो गया, ये दोनों स्टेबल हो गया। तो याद रखेंगे जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता है 4s1 3d10, ये ज्यादा सही होगा। एक बाद में होता है, याद रखिए, कॉपर का और क्रोमियम का, दो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 30 तक लिखना बता दिया। एक और एक नियम बच गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक नियम हो गया अफबाऊ सिद्धांत। ये जितना हम बताएं ये सब अफबाऊ नियम के आधार पर लिखा गया। मतलब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किए थे तो जिसका ऊर्जा लेवल कम था उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे थे, फिर अधिक बार को बाद में भरे थे। मतलब इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। अपने घर से साइकिल स्टार्ट चलाना किए, मतलब साइकिल चलाना स्टार्ट किए, साइकिल बढ़ गए और फिर अपना कोचिंग को पहुंच गए, इसको बार बार लिखते रहिएगा। एक देखिए होता है हुंड का नियम, हुंड या हंड बोलते हैं, HUNDS रूल। यह क्या कहता है, यह कहता है कि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 होता है। तो हुंड क्या, हुंड का नियम मतलब क्या बताता है कि अगर इसे मान लीजिए हम लिखते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2 फिर 2 4 2 6 हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर एस का इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यह नियम बताता है कि अगर इसमें एक से अधिक ऑर्बिटल है तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, मतलब अर्धपूर्ण उसको कीजिए तब जाकर पूर्ण कीजिएगा। इसमें देखिए है इसको पूर्ण कर दीजिए, मतलब पेयर कर दीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन हमें लिखिए। अब यहाँ देखिए इसका भी पेयर बन जाएगा क्योंकि इसके पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। पी का बनाइए आप, देखिए एक बार पी का खंडा 3 होता है, मतलब 3 ऑर्बिटल होता है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपके दिमाग में यह बात आता होगा कि हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर दें ना, गलती होगा। यह हुंड का नियम बताता है कि पहले ऑर्बिटल को आप अर्धपूर्ण कीजिए। अर्धपूर्ण का मतलब इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की मतलब इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 6 को होता है, तो मतलब 3 को खंडक भरिए, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, फिर बचता है तब इसके विपरीत आकर पेयर लगाइए, मतलब पेयर का मतलब जोड़ा लगाइए। तो इसमें 2 है तो इसमें हम भरेंगे। अब ये नहीं कि इसको यहाँ पर हम इस प्रकार भर देंगे तो गलती हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर भर दिए, फिर एक और आता